नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए हैं या देख रहे हैं और अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष वीडियोस अपडेट्स आते रहें। दोस्तों, कल से इंटरनेट वर्ल्ड में पूरी तरह से यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा और इवन जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और इसमें ये दिखाया जा रहा है, कथित तौर पे ये दिखाया जा रहा है कि एक महिला एक कैब ड्राइवर की बुरी तरीके से पिटाई कर रही है पब्लिक प्लेस पे। और ये भी दिखाया जा रहा है कि जो है वो कॉप्स के प्रेजेंस में, कॉप्स हैं, पुलिस भी खड़ी है, लोग भी खड़े हैं और जो महिला है ताबड़तोड़ हमला कर रही है। और इन डिफेंस में ये जो पुरुष है वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मार खाई जा रहा है। और इस बाबा गुहार कर रहा है कि महिला पुलिस कर्मचारी को बुलाइए और बचाइए जो भी है। और काफ़ी कुछ बताया जा रहा है जो वीडियो में नज़र आ रहा है। तो चूंकि हमने आपकी जो आंखों देखा कुछ ऐसा इवेंट नहीं है तो इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ सामने आ रही है, वो बार बार यही आ रही है कि एक महिला जो है एक पुरुष की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर रही है। और समय समय पर देखते आइए कि जो पुरुष आयोग जो है, मेंस राइट कमीशन है, उसकी भी मांग समय समय पर मांगी जा रही है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया है मेंस राइट कमीशन का। और खासकर जब इवेंट्स इस तरह से होने लगे तो मेंस राइट कमीशन की भी डिमांड लोगों में बढ़ती जा रही है। ये ना सिर्फ डाउरी से रिलेटेड केसेस, काफ़ी ज़्यादा बायस्ड लॉज हैं, जैसे 354 जो है आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। तो इस तरह के कई लॉज और भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हैं, जो सिर्फ एक पक्ष का सुनते हैं और दूसरे पक्ष की लाइफ खराब कर देते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आदमी ने मार खाते हुए आदमी को पता होगा कि मैं अगर कुछ करूंगा तो मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और मुझे मेरी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। अधिकांश ऐसा ही होता है कि जो है जब भी कोई महिला पूरी सड़क पे पूरी तरीके से पिटाई करती है और जो पुरुष है वो चुपचाप जो है वो मार खाता रहता है। अब इसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन लॉ जो ये कहता है कि ये लॉ जो है सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है बना है। और अगर कई लोग बोलते हैं कि नहीं, महिला ने अगर मार दिया तो आत्मरक्षा के लिए मार सकती है, लेकिन आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आत्मरक्षा उस एक्सटेंट तक होती है जो प्राइवेट डिफेंस वहां तक होता है कि जब तक आपकी बॉडी को कोई हार्म ना कर रहा हो। प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को ब्रूचली मार सकें। ब्रूचली मारना और प्राइवेट डिफेंस में जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये प्राइवेट डिफेंस की आड़ में लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी को कि आप किसी को इस एक्सटेंट से मारें, जब बारबरिक जो है वो हिट्स करें, तो जो है प्राइवेट डिफेंस की परिभाषा में नहीं आता है। ये वीडियो नहीं है, ये इससे पहले भी कई वीडियोस आ चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट जो यूट्यूब है वो पूरा और इवन सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी भरी हुई है और इसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखाया गया कि वुमेन ने पब्लिक प्लेस पे मैन की बुरी पिटाई की है। और इवन जो है एक दो वीडियोस नहीं, कई वीडियोस भरे हुए हैं इसमें। अगर आप सर्च करेंगे तो इवन यहाँ तक भी दिखाया गया कि एक लोहे की छड़ से एक आदमी की पिटाई की है। आप ये वीडियोस बता रहे हैं, इसे तो सब जगह आप देखेंगे नहीं, उसी से आप अपना इन्फ्लुएंस और कुछ निकाल सकेंगे। हो सकता है कुछ वन साइडेड हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो इससे बार बार जो वीडियोस के वो यही दर्शा रहे हैं कि वुमेन ने काफ़ी ज़्यादा लॉ को हाथ में लिया है। और इवन आर्मी जवान का भी एक वीडियो आया था, उसमें भी वुमेन ने पिटाई की थी, मतलब आर्मी जवान को मारा था। और एक इवेंट हुआ था जिसमें मैन बीटन टू डेथ बाय वुमेन इन गाजियाबाद। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो लाइव हैं, जो रिकॉर्डेड हो चुके हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जा चुके हैं। और इवन देखा एक हरियाणा में भी हुआ था इवेंट, और इसमें डॉक्यूमेंट्री मूवीज भी कई बन चुकी हैं कि जो अक्यूज्ड बनाया था, मतलब वुमेन ने पिटाई की, फिर बाद में उनके ऊपर केस लग गया और उनकी लाइफ खराब हो गई। ऐसा केस यहाँ पे एक दिल्ली में भी केस हुआ था, वहाँ पर भी एक बाद में केस लगाने के बाद, यही वीडियो बता रहे हैं कि केस लगाने के बाद जो है
वो जो है कंप्लेंट है वो दूसरे शहर में चली गई और मतलब दूसरे देश में चली गई और उसकी वजह से लाइफ है वो खराब हो गई आदमी की। तो ये कई वीडियोस बता रही हैं कि आपको ये चीज़ें, मैं इस पे तो कुछ डिटेल नहीं जानते हैं, बताया सामने, लेकिन हम सिर्फ इस बात पे आ रहे हैं पुरुष आयोग के बारे में कि जो पुरुष आयोग की जो डिमांड है वो समय समय पे होती रही है और लोगों ने सपोर्ट भी किया है पुरुष आयोग के लिए। लेकिन जो क्यों किया है, क्योंकि जो इंडियन जो लॉ है जो वो पुरुषों के लिए नहीं बना है, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड लॉ हो, चाहे मतलब जो कोई मतलब आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन के साथ रहा हो लॉ हो, या फिर कोई एलिगेशंस ऐसी हो जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो और अफेक्टिंग द बॉडी और लाइफ से रिलेटेड हो, जो कि वुमेन्स के फेवर में बनाया हुआ है, तो वो लॉज जो है वो वन साइडेड है और इंडियन लॉ मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो अब आप देखिए जो मेंस राइट कमीशन की जो पिटीशन बनाई गई थी, एक ऑनलाइन पिटीशन बनाई गई थी, इसमें 7,053 लोगों ने सपोर्ट किया है आज की डेट में। और लेकिन साथ में ये भी गौर कीजिए जो व्यूज़ थे, तो 33,592 जो व्यूज़ हैं वो थे इस आए थे, लेकिन सपोर्ट करने वाले 7,053 ही थे। और ये पिटीशन जो थी कई सालों तक पेंडिंग रही, मतलब कई साल तक ओपन रही और अभी भी ओपन है, लेकिन लोगों ने का जो सपोर्ट है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 5 में से 1 लोग जो हैं वो उन्होंने सपोर्ट किया। अब खैर इस पिटीशन में जैसा भी लोगों ने सपोर्ट किया, उनके सिग्नेचर्स आए, उनको डाउनलोड किया गया और फिर उनके इवन कमेंट्स को भी डाउनलोड किया गया और उन सब कमेंट्स को बना के जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास भेजा गया, इवन कैबिनेट मिनिस्ट्री में भेजा, कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑफिस में भेजा गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजा गया, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इवन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भेजा गया। कोई एप्लीकेशन आरटीआई एप्लीकेशन इसके ऊपर फाइल की गई कि बताइए हमारी फेट क्या है उस एप्लीकेशन का। फिर उसके बाद जो है कि अपील भी फाइल की गई, फिर बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी में भी जो एप्लीकेशन फाइल की गई। अब ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर है। अब मैं बताना चाहूँगा इसका आज की डेट में क्या सिनेरियो है गवर्नमेंट का, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका सिनेरियो क्या है। देखिए इनमें कई लोगों को अपीलेंट ने पार्टी बनाया था, कई पार्टीज थी, कईयों को बनाया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सोशल जस्टिस को बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बनाया, कैबिनेट सेक्रेटरीट को बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को बनाया। तो अपील सुनी गई और इसमें बताया गया कि एप्लीकेशन फाइल की थी रिगार्डिंग दी स्टेटस ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, जो कि ट्रांसफर हुई थी पीएमओ ऑफिस में। जो पीएमओ ऑफिस के पास भेजी गई थी तो सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास भेज दी गई थी। तो ये डिसीजन आया, फिर उन्होंने फैक्ट्स बताए, इसमें रिटन सबमिशंस भी दिए गए। तो उसमें बताया गया कि 2 पॉइंट्स पूछे गए थे आरटीआई एप्लीकेशन में कि क्या बना हमारी रिप्रेजेंटेशन का, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल मेंस राइट कमीशन का, और जो कॉपीज थे ऑर्डर्स के जो पास हुए थे वो हमें दिए जाए, कि उन्होंने क्या लिया एक्शन और हमें उसके बारे में बताया जाए। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो इसके बेसिस पे सेकंड अपील फाइल की गई। जो जब हेयरिंग हुई तो रिटन सबमिशंस भी फाइल किए गए, उसमें साफ साफ लिखा कि जो रिप्रेजेंटेशन थी ऑनलाइन थी नेशनल मेंस राइट कमीशन की, जिनको 6,500 लोगों ने सपोर्ट किया था अक्रॉस इंडिया और वर्ल्ड वाइड। मीन्स ऐसे लोग भी थे जो लोग एनआरआई थे, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, उन पे केस लगे हुए थे और या फिर उनके फैमिली मेंबर्स पे केस लगे थे। तो उन्होंने हमें चीज इंफॉर्मेशन, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही बताई जाए क्या बना हमारी रिप्रेजेंटेशन का, जो कि हमें फॉर्मेशन ऑफ नेशनल मेंस राइट कमीशन बनाया जाए। तो उन्होंने ये भी बताया कि 6,500 लोगों ने सपोर्ट किया और जो कि इग्नोर कर दिया स्लिप शॉर्ट मैनर में। पीएमओ ऑफिस ने बताया कि आरटीआई थी वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास भेज दी गई, ये कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने सबमिशंस दी गई। और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बताया कि हमें मिली नहीं है, और जो भी है बाकी कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि जो स्कैंड कॉपी थी वो हमने मतलब जो हमने अपीलेंट की जो आरटीआई एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड कर दी थी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बाद। फिर कमीशन ने कहा कि एक और सिमिलर मैटर था जो कि मिनिस्ट्री हमने ऑलरेडी एक डिसीजन दिया जा चुका है उसके ऊपर, अब हम दोबारा
इस पे रिव्यू नहीं कर सकते हैं, वो डिसीजन के ऑफिस को साइटेशंस बताएं ऑनरेबल हाई कोर्ट की। जब एक कमीशन एक डिसीजन ऑलरेडी दे चुका हो तो फिर उनकी जो पावर नहीं रहती कि उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू कर सकें। तो ये थी अब वो डिसीजन था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का, उसकी भी अपील सुनी गई थी। उसमें क्या अपील थी वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसमें ये बताया कि जाहिर है कि वो उन्होंने ये बताया कि CPIO आए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के, उन्होंने बताया कि रिपीटेडली RTI एप्लीकेशंस थी सेम सब्जेक्ट मैटर पे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मैन। तो और फिर उसने बताया कि कोई प्रपोजल नहीं है नेशनल मैन राइट कमीशन बनाने का, और जो है डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज के सामने भी यही रिस्पांस RTI एप्लीकेशंस आई थी डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज से, यही वर्जन बताया गया। तो देखिए यहाँ से ये सिनेरियो निकल के आया है कि गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है सोशल मतलब कि नेशनल मेंस राइट कमीशन बनाने की आज की डेट में। अब जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट का वो सही हो सकता है कि गलत है, ये तो ओवरऑल जब तक पूरा सा एनालिसिस नहीं किया जाएगा किसके आधार पे बोला गया और किस आधार पे वो कानून बनते हैं, ये इनका एक अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वो हो सकता है। और उसमें जो है चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जब लॉ बनता है वो एक साइड का नहीं सोच रहता, पूरी कम्युनिटी के लिए बनता है। तो मे बी एक रीजन यही रहा हो जिसकी वजह से जो उन्होंने मेंस राइट कमीशन की जो मांग थी उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन अब देखिए लॉ को देखिए, अब लॉ जो है जो अब ऐसे केस में बताया है कि जो वुमेन ने पिटाई की और उस वुमेन की पिटाई के बाद पुलिस ने, क्योंकि पुलिस भी सामने मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में जो है पिटाई की गई। तो अब जो सेक्शन जो लगाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक सेक्शंस लगाए गए। 159 का जो सेक्शन है उसे अफरे कहते हैं। अगर वीडियो में ये भी दिखाया जाए तो वो सेक्शन जो है वो काफ़ी, उसमें पनिशमेंट 1 महीने की है और से फाइन है। तो ये उन पे एप्लीकेबल होता है जब दो या तीन लोग सड़क पे लड़ रहे हो और पीस डिस्टर्ब कर रहे हो, तब ये कहते हैं कि अफरे हुआ है। तो और इसकी सजा 1 महीने तक की है और एक फाइन एक और 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ तक का ही है। लेकिन अगर कल को कोई वुमेन ये लगा देती, इवन वो मार ही रही है किसी आदमी को और ब्रूचली मार रही है, अगर इवन मैन पूरी तरह से इंजर्ड भी हो चुका है, अगर वो एक एलिगेशन लगा देती है कि नहीं मुझे इन्होंने फोर्स यूज किया है जो मेरी मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की है, इस तरह की कोई एलिगेशन लगा देती हैं, तो फिर वो आदमी की जो लाइफ है वो बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो सेक्शन जो 354 लग जाता है तो उसकी एलिगेशन के आधार पे जो है वो आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और चूंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड साफ कहता है कि ये ऑफेंस जो है उसकी सजा 1 साल है और मैक्सिमम 5 साल है, कॉजनेबल है, नॉन बेलेबल है। और चाहे कोर्ट में तो प्रूव करते करते तो कई साल लग जाएंगे, प्रूव करते करते मान लीजिए अगर 1 साल में भी एक्विटल हो जाता है, लेकिन FIR जो रजिस्टर्ड होने से उसकी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। ये इसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो लॉ है वो इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि सिर्फ एलिगेशंस के किसी यूथ की लाइफ को खराब कर दिया जाए। ये भी इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। अब कोई चाहे 20-21 साल का कोई लड़का है, वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, कोई वुमेन के चाहे गाड़ी चलाते समय कुछ थोड़ी सी हैपनिंग हो जाए और कोई वुमेन आके उसको मारना चालू कर दे, या फिर कोई सड़क पे घर में आके ही कहीं पब्लिक प्लेस पे ही बैठा हुआ है उसको मारना चालू कर दे, अगर वो अपना डिफेंस भी नहीं करेगा तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगी। तो इंडियन लॉ जो है वो आदमी के लिए तो टोटली वीक ही है, एक किस्म से कुछ बना ही नहीं है उसके लिए कि आप उसके। और ऐसे नहीं कि अगर वो FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, अगर वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसको, या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है या जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तो अपॉइंटमेंट तो उसका पूरा कैरियर ही खराब हो जाएगा अगर कोई वुमेन एलिगेशन लगा देती है। तो ऐसा चीज हुई भी है, एक केस हुआ था, वो वहाँ पे रजौरी गार्डन का कुछ बता रहे थे कि केस था, ऐसे वीडियोस जैसे बता रहे हैं। तो आदमी प्राइवेट में काम करता था तो उसको निकाल दिया, ऐसे इस तरह की वीडियोस भी बन चुकी हैं। इवन जो हरियाणा में केस हुआ था और जो एलिगेशंस लगाई, वुमेन ने पिटाई की, बाद में एक एलिगेशंस लगाई जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि आर्मी में जो अप्लाई करना था और इसे रिक्रूटमेंट नहीं मिली, एक्विटल होने के बाद भी रिक्रूटमेंट नहीं मिली। तो इतना बड़ा स्टिग्मा लग जाता है आदमी की लाइफ का, तो वो मतलब वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये केस सिर्फ एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट हुई थी। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज जो है काफ़ी हाई पोस्ट होती है, उसमें भी आदमी सिलेक्शन होने के बाद भी इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं
नहीं मिली, क्योंकि जो अपीलेंट की जो वाइफ ने कोई केस लगा दिया था, डाउरी से रिलेटेड केस लगा दिया था। हालांकि बाद में क्विटल भी हो गया उस केस के बाद, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अब ये है कि अगर लॉ में कुछ अमेंडमेंट नहीं की जाएगी, अगर इस तरह से लॉ को अब्यूज किया जाएगा, तो फिर सोसाइटी में बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए दोनों वर्जन्स को सुनना बड़ा जरूरी है। और सिर्फ एलिगेशंस के आधार पे और पब्लिक प्लेस पे इवेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें संशोधन की भी जरूरत पड़नी चाहिए, जिससे लॉ को अब्यूज होने से बचाया जा सके। हालांकि लॉ बेशक बना है कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल जाए किसी पर्सन को जिसको और वो जाके अब्यूज कर सके और आदमी की लाइफ खराब हो जाए। तो ये चीज मतलब गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। एक अगर कमीशन नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कमीशन बनता है तो अच्छी बात है, या फिर कोई ऐसी एप्रोप्रिएट बॉडी बनाई जाए जहां आदमी भी अपनी ग्रीवियंसेस रख सके। तो ये था छोटा सा वीडियो जो बहुत जरूरी था, इसलिए कि बहुत से वायरल वीडियोस आ रहे थे, और आपको अपडेट बताने के बारे में भी कि मेंस राइट कमीशन जो आजकल बहुत बता रहे हैं कि होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट सिनेरियो क्या हुआ है, आज की डेट में क्या स्टेटस है, इस आपको अपडेट करने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में इसी प्रकार के वीडियोस आपके समय पे आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।